जो कोचिंग में आपसी प्रतिस्पर्धा पर जो जानकारी प्रशासन ने दिया, गोलीबारी की घटना हुई है, नहीं हुई है, इस संबंध में कारण क्या है, पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो रीतलाल यादव का गुनाह ये जारी कर दीजिए। भ्रष्टाचार, पटना में 43 बीघा जो जमीन है और मुजफ्फरपुर में 25 बीघा और कहां है, और उसी के घर में 2 लोगों को नौकरी लगी, उससे परिजनों ने जमीन लिखवा लिया। इससे सुनहरा मौका मिलेगा। मलमास के बाद शुद्ध हो जाइए, एकदम शुद्धिकरण कर लीजिए। नीतीश कुमार जी के सुपुत्र हैं। नीतीश कुमार जी ने अब तक यह कभी नहीं कहा कि हमारा बेटा में ये योग्यता है। हमारी पार्टी के नेतृत्व ने आग्रह किया सक्रिय राजनीति में आने का। वह हाल नहीं है कि मंगनी लाल मंडल जी से जनता बाबू सब बैठे हुए हैं, लालू जी कह रहे हैं कि हमरे बेटवा बड़ी काबिल है, एकरे नेतृत्व में तेजस्वी तेज रफ्तार, अब बैक गियर भेले जा रहा है लगातार। पटना के निजी शिक्षण संस्थान में हुई गोलीबारी की घटना व आरजेडी के द्वारा 2 दिवसीय धरना का आयोजन करने और तेज प्रताप यादव के द्वारा सम्राट चौधरी के 6 से 7 महीने में मुख्यमंत्री पद छोड़ने के भविष्यवाणी पर जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बताया है कि गोलीबारी की घटना पुलिस पूरी तरह से निष्पक्षता से जांच कर रही है। इसके साथ ही जिस तरह से आरजेडी के द्वारा ये कहा गया है कि 9 तारीख को प्रखंड स्तर पर और 17 जून को जिला मुख्यालय पर धरना दिया जाएगा, गरीबों को 3 डिसमिल जो जमीन दिलाने हैं उसके अधिकार के लिए आरजेडी जो है सड़कों पर प्रदर्शन करेगी। तो तीसरी ओर अगर जिस तरह से तेज खासकर और ज्ञान मित्रों के साथ में आज छिड़ा है रोशन को जेल भेजा गया। जो कोचिंग में आपसी प्रतिस्पर्धा में जो जानकारी प्रशासन ने दिया, गोलीबारी की घटना हुई है, नहीं हुई है, इस संबंध में कारण क्या है, पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। और इस संबंध में नगर पुलिस अधीक्षक का एक प्रेस रिलीज भी जारी हुआ, जिसमें गोलीबारी की घटना से उन्होंने इनकार किया है। अब जिन्होंने आरोप लगाया उनको अपनी सत्यता साबित करनी होगी। जिन पर कार्रवाई हुई उनको भी अपना पक्ष रखने का अधिकार है कि आखिर कारण क्या है। लेकिन इतना मैं भरोसे के साथ कह रहा हूं कि पुलिस सघनतम रूप से सूक्ष्म तरीके से पूरे घटनाक्रम पर नजर रखे हुए और उसकी जांच हो। एक वीडियो तेजी से आज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां देखा जा रहा है कि खान सर के निजी बॉडीगार्ड हवाई फायरिंग करते हैं। देखिए, निजी बॉडीगार्ड भी रखने का प्रावधान का नियमावली है। अगर कोई रजिस्टर्ड फर्म है, पुलिस तमाम बिंदुओं पर जांच कर रही होगी, रजिस्टर्ड फर्म से ही आप ले सकते हैं सिक्योरिटी, अदरवाइज आप सिक्योरिटी उस ढंग से रख नहीं सकते। और शिक्षक को क्या जरूरत है, शिक्षा तो शिक्षक तो सम्मान का विषय होता है, शिक्षा देने वाला। अब जनप्रतिनिधि हम हैं, अगर हम ही अपने आप को भयाक्रांत महसूस करेंगे तब जो हमारे चिंतक है और कार्यकर्ता और आम जनता क्या करेगी। इसलिए मुद्दा यह महत्वपूर्ण है कि कारण क्या है, क्या इस ढंग की घटना हुई है। तो जिसने भी चुनौती दी है, भाई आप गोली चलाइएगा दिन दहाड़े, अगर सही घटना है, ऐसे पुलिस इनकार कर रही है तो उसको खोज निकालना, कौन गुनाहगार है इसके लिए, कारण क्या इसका है, क्योंकि इससे नई पीढ़ी प्रभावित होती है। आप कोचिंग चला रहे हैं, बच्चों को पढ़ाए, नौकरी के अवसर के लिए पढ़ाई दे रहे हैं, तो इसी के बीच में गोलीबारी होगा तो हमारी नई पीढ़ी को प्रभावित करेगा। अपराध और से को लेकर आगे की प्रदर्शन करने वाली है तो नहीं, एकदम करना चाहिए। और उसमें अब मौका मिला है, पहले जो किए सो किए। अपराध तो रीतलाल यादव का गुनाह ये जारी कर दीजिए। भ्रष्टाचार, पटना में 43 बीघा जो जमीन है और मुजफ्फरपुर में 25 बीघा और कहां है, पर उस 9 जून और 17 जून के पहले अति पिछड़ा दलित जो राष्ट्रीय जनता दल के भूमिहीन है, अल्पसंख्यक, उनको दे दीजिए नौकरी। जो अपने परिजन का जमीन लिखवाए, उसी परिवार में हम भी नौकरी दिए हैं गुंजन यादव को, तेजस्वी जी के परिवार में कार्यालय सहायक का 1 रुपया नहीं लगा, नहीं जमीन लिखाया गया।
और उसी के घर में 2 लोगों को नौकरी लगी, उससे पर ये उन्होंने जमीन लिखवा लिया। इससे सुनहरा मौका मिलेगा। मलमास के बाद शुद्ध हो जाइए, एकदम शुद्धिकरण कर लीजिए। तेज प्रताप यादव ने बड़ी भविष्यवाणी की है कि 9 महीने के अंदर सरकार सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री थे। तेज प्रताप यादव जी यह भविष्यवाणी नहीं किए थे कि हमको घर से निकासा हो जाएगा, निकासी हो जाएगा, घर से हटा दिया जाएगा, राष्ट्रीय जनता दल से टिकट नहीं मिलेगा। अरे अपना टेटन देखिए तब दूसरे का टेटन देखा करिए। ऐसे ही अच्छी बात है कि बांसुरी बजा रहे थे अब तक, अब नए दौर में नया काम सीख लिए, ज्योतिष वाला, तो भी दुकान खोल के चला लीजिए। अब चूंकि अब विधायिका में जाना तो मुश्किल आपका है, एमएलसी तो आपको तेजस्वी जी बनने देंगे नहीं, जबकि योग्यता ज्यादा है, पढ़े लिखे तेज प्रताप ज्यादा है, बड़ा बेटा है, लालू जी को हिम्मत नहीं है बोलने का। जब ये सब नहीं, एमएलसी नहीं है बनाएगा, चुनाव अब होगा बाद में 30 में, तब तक क्या करिएगा? तब तक ज्योतिष केंद्र को खोल लीजिए, कुछ तो चलते रहे। नीरज जी, आखिरी सवाल रहेगा, जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, निशांत को क्या राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष बनाया जा सकता है, जिम्मेदारी मिलेगी? देखिए, निशांत कुमार नीतीश कुमार जी के सुपुत्र हैं। नीतीश कुमार जी ने अब तक यह कभी नहीं कहा कि हमारा बेटा में ये योग्यता है। हमारी पार्टी के नेतृत्व ने आग्रह किया सक्रिय राजनीति में आने का, मंत्री पद का दायित्व लिए जाने का। अब वो क्या जिम्मेवारी लेंगे कि पार्टी तय करेगी, निशांत कुमार नहीं तय करेंगे। वह हाल नहीं है कि मंगनी लाल मंडल जी से जनता बाबू सब बैठे हुए हैं, लालू जी कह रहे हैं कि हमरे बेटवा बड़ी काबिल है, एक नेतृत्व में तेजस्वी तेज रफ्तार, अब बैक गियर धैले जा रहा है लगातार। तो वह हालत नहीं हमारे यहाँ। जो पार्टी तय करेगी, निशांत कुमार जी को वह दायित्व लेना पड़ेगा। निशांत कुमार की सक्रियता ने विपक्ष को जरूर अशांत कर दिया है। तो जैसा कि आपने सुना, नीरज कुमार ने कहा है कि 2 शिक्षण संस्थान के संचालकों के बीच आपसी झड़प हुई है और उसके कारण ये विवाद इतना बड़ा है। लेकिन फिलहाल पुलिस पूरे मामले की निष्पक्षता से जांच कर रही है। जो लोग भी इसमें दोषी होंगे उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने आरजेडी पर तंज कसा है और कहा है कि आरजेडी यदि गरीबों के बीच जमीन ही देना चाहती है तो जिस तरह से लालू परिवार के पास सैकड़ों एकड़ जमीन है, उसमें से वो गरीबों को दान कर दे, ताकि उससे ये पता चले कि आप गरीबों के मसीहा हैं और गरीबों के लिए सोचने वाले हैं। तो तीसरी ओर तेज प्रताप के भविष्यवाणी पर उन्होंने कहा है कि तेज प्रताप को तो पहले अपने बारे में भविष्यवाणी कर लेना चाहिए था कि उन्हें घर से निकाला जाएगा, राजनीति से निकाला जाएगा। तो कई तरह की बातें जो हैं उन्होंने कहा है। तो कहीं ना कहीं एक तरह से कहा जा सकता है कि नीरज कुमार के निशाने पर लालू परिवार के दोनों बेटे, लालू प्रसाद के साथ ही उनके दोनों बेटे तेजस्वी प्रसाद यादव और तेज प्रताप यादव उनके निशाने पर हैं। अब देखना यह होगा कि जिस तरह से नीरज कुमार ने यह बयान दिया है उसके बाद से अब आरजेडी की ओर से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आती है। सहयोगी आनंद के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, एवीआई नेशन न्यूज, पटना।